हाँ डियर स्टूडेंट, इस फाइल में अपन आर्टिकल 55 जो है 55 उसके कंटिन्यूएशन में थोड़ा जो मैटर हो रहा है उसको देखते हैं। क्या मैटर है? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद विवाद को डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन को वैलिड ठहराएं या नहीं ठहराएं, तो उसके संदर्भ में क्या प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको अपन जैसे देखते हैं। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों की सुनवाई, है ना, ये सुनवाई है कि सुनवाई एवं उनके निर्णय, ठीक है। सुनवाई, सुनवाई का मतलब उनके बारे में सुनेगा कौन, ये वो है सुन, उनके बारे में सुनवाई, ठीक, ये सुनवाई, उनके बारे में सुनवाई एवं उनके निर्णय, ठीक है ना, एवं उनके निर्णय का अधिकार, निर्णय का अधिकार केवल, है ना, केवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, केवल, केवल सर्वोच्च न्यायालय को है तथा उसका निर्णय मतलब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, ठीक है ना। तो कौन सुन सकता है अपील विवाद संबंधी? केवल सर्वोच्च न्यायालय। ऐसा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नो, ओनली सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तथा उसका निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है, उसको कहीं भी अपन चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कहीं का मतलब है निर्वाचन आयोग में वो चैलेंज नहीं हो सकता कहीं भी, ये समझना है अपने को, ठीक है। तो देखो, वैसे आगे और रहेगा, फैक्ट और मैं बताऊंगा। राष्ट्रपति के चुनाव चुनाव करवाता है अपना राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, नेशनल इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और उसमें अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उस डिस्प्यूट को फाइनल कौन है अथॉरिटी उस डिस्प्यूट में? सुप्रीम कोर्ट। तो चुनाव करवाने का जिम्मा है नेशनल इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रीय चुनाव आयोग का, और विवादों को सुलटाने का जिम्मा है सुप्रीम कोर्ट का, ये ध्यान रखना है ना। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में, ठीक है। फिर क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में यदि कोई रिक्ति है तो इस संबंध में न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे समय के दौरान पिछले भूतकाल में हिस्ट्री में गुजरात विधानसभा भंग थी, है ना, तो राष्ट्रपति का चुनाव टला नहीं था। तो किसी भी प्रकार की रिक्ति हो, कोई संसद सीट, निर्वाचित लोकसभा सदस्य की सीट रिक्त है या राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी सीट रिक्त है, तो किसी भी तरह की कोई भी रिक्ति हो, किसी भी तरह की रिक्ति हो, राष्ट्रपति के चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के संदर्भ में यही है, ठीक है। तो उस रिक्ति को लेकर या उस रिक्ति के साथ में कोई चुनाव होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, तो उस चुनाव को अपन न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, किसी भी न्यायालय में, ठीक है। तो किसी प्रकार की रिक्ति का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के ऊपर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ लूसेंट में, उसको देखो ऐसे, ठीक है। फिर तीसरा बिंदु क्या है? यदि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को शून्य या निरस्त कर देता है, मतलब नल एंड वॉइड कर देता है, तो निर्णय की तारीख से पूर्व में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्णय या कार्य अवैधानिक नहीं माने जाएंगे। जैसे मान लो कि आज की तारीख में जो निर्वाचित अपने राष्ट्रपति हैं वो, उनका इलेक्शन नल एंड वॉइड होता है, तो आज से पहले जितने भी उन्होंने काम किए वो नल एंड वॉइड काम नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस दिन वो कार्य उन राष्ट्रपति ने किया था उस दिन वो एक वैधानिक राष्ट्रपति थे। ये अपने को समझना है थोड़ा सा, है ना, ये हुआ। फिर क्या, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कानून नियम बनाने का अधिकार संसद को। ये क्या है कि जैसे राष्ट्रपति के संदर्भ में कानून की, आज जैसे मान लो 1971 की जनसंख्या है, फिर कभी उसमें चेंज होता है कि भाई 2021 की मानी जाएगी, तो इसमें ये नियमों में फेरबदल कौन करेगा? संसद करेगी। ये ध्यान रखो, नियम बनाने का काम सिर्फ संसद का है, ठीक है। न्यायपालिका जो है उसको इंटरप्रेट करती है, अभिव्यक्त करती है, उसको अभिव्यक्त कर मान लो, या यूं मान लो कि उसको एक्सप्रेस करती है, ठीक है ना, या उसे लागू करवाती है कोर्ट्स, और जबकि संसद का काम कानून बनाने का। समझ गए? तो यहां तक ये एक टॉपिक था, ऐसे अपन को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, ठीक है। फिर अपन एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक राजनीति से रिलेटेड है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे कैसे राजनीति होती है। तो इस आने वाला जो टॉपिक है ना, इसका सार यही है कि जिसकी लाठी उसका भैंस। कहने का मतलब, जिसकी लाठी से मतलब ये है कि उस समय जिस दल की सरकार केंद्र में होती है, मतलब जिस दल का प्रधानमंत्री होता है, उसी दल की पसंद का व्यक्ति राष्ट्रपति बनता। ये इसका पूरा निचोड़ आने वाले टॉपिक का। ओके, अब देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव तथा राजनीति। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होना व्यक्तिगत कार्य हो सकता है, लेकिन चुनाव जीतना व्यक्तिगत ना होकर राजनीतिक होता है। लोकसभा में किसका बहुमत है, कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री है, इसका भी प्रभाव चुनाव परिणाम पर पड़ता है।
ठीक है ना, जिसका बहुमत होता है वही नो डाउट प्रधानमंत्री बनता है ज्यादातर, जब तक गठबंधन सरकार नहीं बने। ठीक है, और परिणाम भी उनके फेवर में ही फिर आता है। राष्ट्रपति पद के प्रथम दो चुनाव 1952 तथा 1957 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का निर्वाचन मंडल में वर्चस्व होने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीत सुनिश्चित हुई। एक आप जैसे देख रहे हो, ये प्रसाद तो मैं क्लियर कर देता हूं, एक आप देख रहे हो कि 1952 में पहला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ ये, ठीक है, लेकिन आपने जैसे देखा 26 जनवरी 1950 इनका कार्यकाल है, तो 26 जनवरी 1950 इनका कार्यकाल है, शुरुआत हुआ जहां से। ठीक है, तो 50 से लेकर 52 तक वो निर्वाचित नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति का पद सृजित हो गया था, तो इनको उस पद के ऊपर बैठाया गया। तो 2 साल ऐसे इन्होंने काम किया, और फिर 62 तक ये चलते आए, मतलब 1952 से 62 इनका निर्वाचित अवधि के दौरान का कार्यकाल है। ऐसे है ये, तो 2 कार्यकाल हो गए ना, 5-5-10 के, मतलब इनका क्या है, राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल पूरे 12 साल का है। तो आप देखिए कार्यकाल तो 5 साल ही होता था, फिर 12 साल कैसे हुए, तो ये ऐसा हुआ। ठीक है, फिर थोड़ा सा एक्सटेंशन, जैसे उस समय चीन युद्ध के समय की कुछ ये बातें इनसे जुड़ी हुई है, वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 से लेकर 52 तक ये निर्वाचित नहीं थे। फिर 52 में पहला अपना राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, और फिर इस पर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। ठीक है, फिर क्या है, पहले 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहुमत था, तो निर्वाचन मंडल में कांग्रेस पार्टी की पसंद होने का राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। फिर क्या, तीसरे चुनाव में भी डॉक्टर, अब देखो तीसरा चुनाव से कैसे मतलब है कि पहले दूसरे के अंदर तो राजेंद्र प्रसाद बने, और तीसरे चुनाव में अब तीसरे चुनाव भाई पहला हुआ 52 में, फिर दूसरा हुआ 57 में, ठीक है, और तीसरा हुआ अपने 62 में। तो 62 में जो व्यक्ति राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, तो ये दूसरे व्यक्ति थे राष्ट्रपति बनने वाले। दूसरे क्यों? क्योंकि पहले 2 कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद के थे यूं। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हुए अभी तक। ठीक है, 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हुए हैं जो कि 2 बार निर्वाचित हुए हैं, उनके अलावा कोई नहीं है अभी तक। ठीक है ना, आज 2020 तक। तो तीसरे चुनाव में राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के बहुमत के कारण विजयी होने में परेशानी नहीं हुई, ये भी कांग्रेस की पसंद थे। चौथे चुनाव में डॉक्टर जाकिर हुसैन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनके लिए जो चुनाव हुआ वो चौथा था, में कांग्रेस के डॉक्टर जाकिर हुसैन कांग्रेस के तथा सुब्बा राव संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे। इस चुनाव में विपक्ष ने कांग्रेस के उम्मीदवार को लगभग 1 लाख मतों से ही विजयी होने दिया, मतलब काफी टाइट था जाकिर हुसैन का चुनाव होना। ठीक है, और मैंने बताया था जाकिर हुसैन के अगेंस्ट में सर्वाधिक उम्मीदवार आज तक खड़े हुए कितने, 17 ऐसे। फिर क्या, 5वें चुनाव में राजनीतिक उथापतल की वजह से कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार की हार हुई। ठीक है, स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी विजय हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, क्योंकि अपन जैसे देखते हैं इंदिरा गांधी के शुरू का वो कार्यकाल है, उसमें नहीं उनके पास इतना बहुमत था, इस कारण से ही। ठीक है, 5वें चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, इंडिपेंडेंट, मैंने बताया था पहले स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, इंडिपेंडेंट, निर्विरोध नहीं बोलेंगे इसको, इंडिपेंडेंट बोलेंगे, निर्विरोध को अनअपोज्ड बोलते हैं। तो देखो मैं आपको उस टेबल में ले चलूंगा, टेबल जो अपन ने देखी थी, यहाँ देख लो ये। तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तो अपन देख रहे हैं 26 जनवरी 1950 से 62 तक का है, लेकिन 1952 से लेकर 62 तक का इनका काल कैसा है, निर्वाचित के रूप में। ठीक है, फिर अपन वीवी गिरी देख रहे हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति, फर्स्ट नॉन कांग्रेस। तो 67 में जैसे इंदिरा गांधी आ जाते हैं, तो इंदिरा गांधी को उस समय में बताया था स्पष्ट बहुमत नहीं था, चलती हुई प्रधानमंत्री के रूप में नो डाउट स्पष्ट बहुमत के रूप में आई, लेकिन इतनी पकड़ नहीं थी कांग्रेस पार्टी के ऊपर, है ना, प्रथम गैर कांग्रेसी। और इसमें अपन जैसे ये भी कह सकते हैं कि प्रथम निर्दलीय, स्वतंत्र है ना, प्रथम स्वतंत्र उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय निर्दलीय, है ना, निर्दलीय को अपन बोलेंगे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, अनअपोज्ड नहीं है ये, अनअपोज्ड तो नीलम संजीव रेड्डी आएंगे जनता पार्टी के, अभी देखेंगे अपन, है ना। स्वतंत्र कह लो, निर्दलीय कह लो या इंडिपेंडेंट कह लो, ये कौन, वीवी गिरी। ठीक है, ये तो कार्यवाहक के रूप में, लेकिन ये अब ये निर्वाचित के रूप में पूरा 5 साल इन्होंने निभाया, तो निर्वाचित किसके उम्मीदवार के रूप में, गैर कांग्रेसी, स्वतंत्र, निर्दलीय, इंडिपेंडेंट, है ना, ऐसे अपन को ध्यान रखना है, लिख दूंगा मैं इस टेबल में। ठीक है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है।
तो अपन थे यहाँ पेज नंबर ये यहाँ चल रहे थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये चीज दिखा दी, लिखा। पांचवें चुनाव में राजनीतिक उथापतल की वजह से कांग्रेस की घोषित उम्मीदवार की हार हुई, स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी विजयी हुए। ठीक है, फिर देखो क्या है कि कहा जाता है कि चुनाव के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को समर्थन प्रदान किया, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी की पराजय हुई। इसी राजनीति के कारण वीवी गिरी, है ना, नीलम संजीव रेड्डी जैसे अपन देखेंगे आगे आएगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, अभी आएंगे आगे देखेंगे अपन। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी की पराजय हुई। इसी राजनीति के कारण वीवी गिरी मतदान के दूसरे चक्र में जीत सके। कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विभाजन भी इसमें उभर कर सामने आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो क्या दो तीन चीजें समझनी है अपने को। वीवी गिरी वो पहले राष्ट्रपति हुए जिनमें जो कि गैर कांग्रेसी थे, ये अभी अपन ने देखा है। और गैर कांग्रेसी थे तो फिर वो किस दल से थे, तो किसी दल से नहीं थे। किसी दल से का मतलब वो निर्दलीय थे, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और दूसरे चक्र की जो काउंटिंग हुई है वो सबसे पहली बार इन्हीं के समय हुई है, पांचवें चुनाव के समय। पांचवा तो चुनाव था, लेकिन ये छठे राष्ट्रपति ये थे। ठीक है, छठे से भी आगे भी आ जाएंगे, क्योंकि वो भाई दो कार्यवाहक आ चुके ना जब तक। ये देखो मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, टेबल देखते रहो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखो, ठीक है, ये बीच में दो कार्यवाहक आ गए ऐसे। ये देखो, ये दो कार्यवाहक के रूप में आ गए। फिर ये अपन, ये ऐसे अपन ने, सॉरी, ये वीवी गिरी। ठीक है, तो मतगणना का द्वितीय चरण ये मैंने आपको बताया था। और प्रथम गैर कांग्रेसी ये है अभी अनअपोज, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, अनअपोज नहीं बोलेंगे इसको, इंडिपेंडेंट। अनअपोज तो नीलम संजीव रेड्डी है। ये जो है नीलम संजीव रेड्डी, ये है प्रथम निर्विरोध निर्वाचित, ये है, इसको बोलेंगे अपन अनअपोज्ड। अन अन ओ डबल पी ओ एच, अनअपोज्ड। ठीक है, तो वीवी गिरी है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, निर्दलीय। ठीक, मैं यहाँ आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ इसमें, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा यहाँ। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी। ठीक, और गैर कांग्रेसी इसी में अपन लिख देते हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी, स्वतंत्र, है ना। स्वतंत्र मतलब किसी पार्टी से नहीं है, स्वतंत्र कह लो, या यूं कह लो इसको निर्दलीय, निर्दलीय। और निर्दलीय को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहाँ भी वो चीज अपन लिख देते हैं। निर्दलीय को अपन बोलेंगे क्या, ये मैं हटा देता हूँ। निर्दलीय को अपन बोलेंगे किसी भी दल से नहीं है तो इंडिपेंडेंट, सॉरी, आई एन, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, आई एन डी ई पी एन डी एन, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ऐसे ये नीलम संजीव रेड्डी का अपने पास में। थोड़ा सा फॉन्ट कम कर देता हूँ, है ना। प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति, स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र या निर्दलीय उम्मीदवार ये थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये थे। और निर्विरोध जो निर्वाचित हुए, जैसे अपन ने यहाँ ये देखा, तो निर्विरोध को अपन जैसे क्या बोलेंगे, क्लियर कर देते हैं। निर्विरोध को किसी ने विरोध नहीं किया, अनअपोज्ड, अन ओ डबल पी ओ एस, अनअपोज्ड, है ना। निर्विरोध, जिसका विरोध ना हो, अनअपोज्ड। स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंट है कि नहीं। निर्दलीय, किसी दल से नहीं हो, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। तो वीवी गिरी तो हो गए इंडिपेंडेंट, ठीक है, और नीलम संजीव रेड्डी हो गए अनअपोज्ड। ठीक, तो वीवी गिरी के समय द्वितीय चरण की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने थोड़ी राजनीति खेल ली, और नीलम संजीव रेड्डी जो उनके उम्मीदवार उस समय थे, ठीक है ना। जैसे अपन देखें वीवी गिरी का जिस समय चुनाव हो रहा था, तो इस समय नीलम संजीव रेड्डी इंदिरा गांधी के उम्मीदवार थे। लेकिन बाद में जब नीलम संजीव रेड्डी बनेंगे राष्ट्रपति, तब वो जनता पार्टी मोरारजी देसाई के वो उम्मीदवार थे। आएगा, अभी आगे है सब। ठीक है, ये चीज हम लोग थोड़ी समझनी है। तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन भी अपन ने देख लिया। करेक्शन क्या मतलब, ऊपर मैंने ऐड कर दी चीज। ठीक, तो ये अपन जाने यहाँ पे, है ना। पांचों चुनाव में राजनीतिक उथापतल की वजह से कांग्रेस की घोषित उम्मीदवार की हार हुई। ठीक है, तथा स्वतंत्र उम्मीदवार, स्वतंत्र अपन देख ले, स्वतंत्र बोल दो, चाहे निर्दलीय बोल दो, चाहे इंडिपेंडेंट बोल दो, एक ही चीज है, इंडिपेंडेंट। उम्मीदवार वीवी गिरी विजय हुए। कहा जाता है कि चुनाव के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का समर्थन प्रदान किया, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी की पराजय हुई है ना। ये कांग्रेस का घोषित उम्मीदवार कौन, यहाँ इस समय नीलम संजीव रेड्डी हार गए थे, ये ठीक है ना, ये तो लिखा हुआ है यहाँ।
इसी राजनीति के कारण वीवी गिरी मतदान के दूसरे चक्र में जीत सके, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विभाजन भी उभर कर सामने आया। ठीक है, तो इस समय तक नीलम संजीव रेड्डी इंदिरा गांधी की पसंद थे भी या नहीं भी थे, यूं मान लो कि ऊपरी मन से इंदिरा गांधी ने का समर्थन किया, लेकिन अंदर के मन से वीवी गिरी का समर्थन, स्वतंत्र उम्मीदवार का इंदिरा गांधी ने समर्थन किया था। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया अभी 69 की जैसे बात है, तो इंदिरा गांधी का भी उस समय इतना अच्छा होल्ड राजनीति के ऊपर नहीं था। ये देख लो, मैं बता रहा हूँ ना, ये देखो वीवी गिरी, ये 69 की बात है। ठीक है, तो हालांकि इंदिरा गांधी 67 में 2 साल पहले ही प्रधानमंत्री बन चुकी थी, लेकिन राजनीति पे अभी इतनी अच्छी उनकी पकड़ नहीं थी। ये चीज है, यूं ध्यान रखना है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाली लाइन। समझोगे तो आ जाएगी समझ में, 2-3 बार रिवीजन करो, आ जाएगी सब जो मैंने बोला वो। ठीक है, फिर क्या है, छठे चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार फखरुद्दीन अली अहमद विजय हुए। ठीक, तो इनके बारे में डिटेल जिसमें मैंने बताई रखी थी कि अपने मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है ना, फखरुद्दीन अली अहमद इमरजेंसी के दौरान भी यही रहे, और पद पे रहते हुए जो सेकंड मरे वो ये थे। पहले अपन ने जैसे देखे जाकिर हुसैन पद पे रहते हुए थे। फिर अपन देखते हैं 7वें निर्वाचन में जनता पार्टी के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी। तो देखो नीलम संजीव रेड्डी पहले अपन ने देखा था किसके, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और इस समय 7वें निर्वाचन में नीलम संजीव रेड्डी किधर चले गए, जनता पार्टी की तरफ चले गए। जनता पार्टी के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध विपक्ष में उपस्थित कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। परिणाम तय, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध, है ना, निर्विरोध, जिसका विरोध नहीं हुआ, अनअपोज राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपन को ध्यान में देनी। तो ये नीलम संजीव रेड्डी वाला आपको दिखाऊं, ये देखो, ये भी अपन टेबल में लिखा हुआ, मैंने अपडेट कर दी थी इसको। यहाँ देखो नीलम संजीव रेड्डी की, देखो वीवी गिरी का तो अपन ने देखो, क्या बता, वीवी गिरी का तो अपन ने समझ लिया। प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति, स्वतंत्र निर्दलीय इंडिपेंडेंट, गैर कांग्रेसी था लेकिन फिर भी दबे मन से इंदिरा गांधी ने इनका समर्थन किया। और कांग्रेस के जो इस समय उम्मीदवार थे छठे चुनाव में 1969 में, वो थे नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन उनका सपोर्ट इंदिरा गांधी ने नहीं किया। तो नीलम संजीव रेड्डी का भी मन खराब हो गया कि यार क्या मतलब है कांग्रेस में रहने, जब मैडम गांधी अपन को पसंद नहीं करती है। तो जब फिर अपन मतलब देखते हैं चुनाव में, या यूं कह लो ये नीलम संजीव रेड्डी के चुनाव में जिसमें वो जीते, तो 77 में चुनाव हुआ। तो 77 समय तक जब ये चुनाव हुआ ना, तो चुनाव कब हुआ, जैसे 25 जुलाई को ये हुए, रिजल्ट वगैरह आया इनका। तो अपन जैसे देखते हैं कि मार्च 77 में ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप से हट चुकी थी। ठीक है ना, इमरजेंसी जैसे जैसे लगी थी 21 मार्च 77 तक, तो ये देख लो मैं पढ़ाया था फखरुद्दीन अली अहमद 21 मार्च 77 तक, और 24 मार्च को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, तो मार्च 77 में मोरारजी देसाई बन गए प्रधानमंत्री, और फिर चुनाव होने राष्ट्रपति के जुलाई में। तो भाई कांग्रेस की तो चलनी ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की उम्मीदवार इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री रही नहीं, तो जो प्रधानमंत्री रहता था उसका उम्मीदवार ही राष्ट्रपति हमेशा बना। ठीक है ना, ऐसा मतलब जिसको उसने सपोर्ट किया। तो देखो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो वीवी गिरी जीते ना, क्योंकि वीवी गिरी का सपोर्ट दबे मन से किसने किया था, इंदिरा गांधी, जैसे भी अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी की अपन कहानी अब पढ़ते हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी उदास हो चुके थे, मन उनका उठट चुका था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पहले उनका सपोर्ट किया नहीं 1969 में। फिर अब जब चुनने की बारी आई तो इंदिरा गांधी सत्ता में ही नहीं थी, क्योंकि वो मार्च 77 में सत्ता से बाहर जा चुकी थी इंदिरा गांधी, सत्ता से बाहर, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन चुके थे प्रथम गैर कांग्रेस सरकार में, जो कि जनता पार्टी की सरकार थी, प्रथम गैर कांग्रेसी। कई बार मैं बता चुका हूँ पहले भी प्रस्तावना वगैरह में, है ना, संपत्ति के अधिकार में भी, मौलिक अधिकारों में कॉन्सेप्ट बताया था, देखो उसको। तो अब क्या है, नीलम, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये अनअपोज्ड कैसे रहे नीलम संजीव रेड्डी। तो प्रथम निर्विरोध अनअपोज्ड राष्ट्रपति ये है। कांग्रेस जो उस समय विपक्ष में थी उसने अपना उम्मीदवार कोई खड़ा ही नहीं किया। नीलम संजीव रेड्डी किसकी पार्टी के उम्मीदवार थे, जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, जो कि पहले किसकी तरफ थे, ये वीवी गिरी के समय कांग्रेस के थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने पसंद नहीं किया, तो फिर मन उचट गया और जनता पार्टी की तरफ चले गई है। और क्या नीलम संजीव रेड्डी के बारे में खास, नवगठित आंध्र प्रदेश, मतलब 1956 में जो पुनर्गठित था बासाई आधार के ऊपर आंध्र प्रदेश, कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं निर्वाचित, है ना, नवगठित आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य थे ये, आंध्र प्रदेश से जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य थे पहले। ठीक है, फिर जनता पार्टी सरकार, है ना, जनता पार्टी सरकार केंद्र में पहली गैर कांग्रेस सरकार 24 मार्च 1977 से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। तो ये जनता पार्टी सरकार के उम्मीदवार थे, यहाँ जैसे मैंने बताया, समझ गए। तो ऐसे अपन को इसको ध्यान में रखना है कि नीलम संजीव रेड्डी अनअपोज्ड क्यों, क्योंकि कांग्रेस ने विपक्ष में कोई भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। और ये किसकी पसंद,
नीलम संजीव रेड्डी मतलब 77 के चुनाव में, तो सीधी सी बात है कांग्रेस तो इनको पसंद करे कि नहीं करे, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी 77 तक कांग्रेस से बिल्कुल नाराज हो चुके थे। ठीक है, तो मैं यहाँ ये लिखता हूँ केंद्र में जनता पार्टी सरकार में, केंद्र मतलब दिल्ली के अंदर जो प्रधानमंत्री थे वो राजनीति से प्रधानमंत्री हो गए। तो ऐसे जो ये एक अपन देखें नीलम संजीव रेड्डी का कैसे जैसे दल बदल हुआ, या यूं समझ लो कि कैसे वो कांग्रेस में जो 69 में थे 77 के अंदर वो जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं और प्रथम निर्विरोध वो निर्वाचित रूप से वो निर्वाचित होते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी हार मतलब एक कांग्रेस नहीं समझ लो, कांग्रेस ने अपनी एक जो मॉरल हार जो बोलते हैं ना, एक मॉरल मॉरल मतलब जो मॉरल में जैसे अपन जैसे में बोलते हैं ना कि हार स्वीकार कर ली कांग्रेस ने, क्योंकि इंदिरा गांधी 21 मतलब 24 मार्च 77 से प्रधानमंत्री रही नहीं थी। ये है वो चीज। तो थोड़ा सा ये फैक्ट कंपेरेटिवली कलिष्ठ है, लेकिन समझ के चलना है, क्योंकि ये जब अपन संसद में प्रधानमंत्री आएंगे ना तब भी ये सारे नाम आएंगे, तब अपन को ध्यान रखना है। तो इन फैक्ट्स को एक दो बार लिख लो, लिख के फिर आप जैसे थोड़ा डिस्कस करो तो समझ में आएगा काफी। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी जनता पार्टी के उम्मीदवार थे 77 के चुनाव में। तो ये पहले वाला जो वीडियो है ना जिसमें प्रधान राष्ट्रपति की मैंने टेबल बताई हुई है, उसमें अनअपोज्ड मैंने थोड़ा सा वो स्लिप ऑफ टंग से बता दिया था कि अनअपोज्ड इसलिए कि इंदिरा गांधी के उम्मीदवार थे, वो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग है। इंदिरा गांधी के उम्मीदवार ये अपन इस 69 वाले चुनाव में देखे, इंदिरा गांधी के भी क्या कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो 69 के चुनाव में। इंदिरा गांधी तो पसंद किया ही नहीं, इंदिरा गांधी दबे मन से वीवी गिरी को पसंद किया था ऐसे, तभी द्वितीय चरण की जनगणना मतलब मतगणना की जरूरत पड़ी थी वीवी गिरी के लिए। और नीलम संजीवी रेड्डी अनअपोज्ड प्रथम निर्विरोध निर्वाचित, ठीक है, जनता पार्टी के उम्मीदवार। तो ऐसे ये करके है, ये टेबल मैंने पूरी अपडेट कर दी है, तो इसका आप जैसे पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, अभी आप इसका मीन वाली स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको ऐसा कैसा लिख लो। ठीक है, ये चीज थी। फिर आगे अपन जैसे इसके अंदर देखेंगे ये राजनीति वाला टॉपिक आई थिंक शायद इतना ही है कि राष्ट्रीय चुनाव में राजनीति है ना, ये इतना ही था। फिर अपन आप पेज नंबर 8 से आर्टिकल नंबर 56 देखेंगे अगली फाइल में, है ना। ओके।